में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। यीशु के आश्चर्य कर्मों की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों के बारे में। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म क्या हैं और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने बहुत से आश्चर्य कर्मों के बारे में सीखा और बहुत से आश्चर्य कर्मों के बारे में जानने की कोशिश की है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के एक उस आश्चर्य कर्म के बारे में जो हमें बताना चाहता है कि वह हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है या उसका क्या विशेष संदेश है। और ये संदेश जो है वह है याईर की पुत्री, याईर की पुत्री के या याईर की बेटी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मगर जब हम इस आश्चर्य कर्म के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बीच में एक और आश्चर्य कर्म हुआ है। इससे पहले कि यीशु मसीह याईर की पुत्री के पास जाता है, याईर की पुत्री जो थी वो मर गई थी और उसके पास ये संदेश आया था और यीशु की वो बीमार है। जब यीशु मसीह जा रहा था उसके घर की तरफ तो बीच में एक और आश्चर्य कर्म हुआ। यहाँ पर दो आश्चर्य कर्म हैं। तो इसका मतलब आज हम दो आश्चर्य कर्म के बारे में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका की इंजील उसका 8 अध्याय उसका 40 से पहले 42 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ, जब यीशु लौटा तो लोग उसे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बात जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। 42 पद, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक इकलौती बेटी थी और वे मरने पर थी। जब वे जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जी हाँ, यहाँ पर याईर की बेटी है, वो याईर जो है वह आराधनालय का एक सरदार है और उसकी बेटी जो है वो बीमार है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा है, वो यीशु मसीह के बारे में अक्सर से जानता है क्योंकि आराधनालय के जितने भी लोग हुआ करते थे उस समय बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार वो यीशु मसीह से चिढ़ने लगे थे क्योंकि उसकी लोकप्रियता को देखकर, उसके प्रतिष्ठा को देखकर उनके अंदर छलन पैदा होने लगी थी और इसलिए वो षड्यंत्र कर रहे थे कि कैसे उसको मार डाला जाए। मगर ये आराधनालय का सरदार था, जब इसकी बेटी बीमार हुई
नेचुरली बात है कि वो यीशु मसीह के पास इसलिए आया होगा, उसने कोशिश की होगी कि पहले डॉक्टरों को दिखाया होगा, उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया होगा, परंतु जब उसकी बेटी ठीक नहीं हुई तब वो यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने कभी किसी को ना नहीं किया, चाहे वो उसके विरोध में हो, चाहे वो कैसे भी हो। वो सरदार के पास जो था, उसकी बात को सुनकर वो उसके घर की ओर जा रहा था। जब वो मार्ग में जा रहा था तो लिखा है भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी। अब भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है, वो चारों तरफ से जो है घेरा हुआ है। यहां पर एक आश्चर्यकर्म और होता है, चुपचाप से किया गया, मगर उस आश्चर्यकर्म को यीशु मसीह ने सबके सामने प्रकट किया। क्यों प्रकट किया? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, और जब उसे 12 वर्ष से लहू बहता था तो वो स्त्री जो थी उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु वो ठीक नहीं हो सकी। सोचिए 12 वर्ष से जिस स्त्री के लहू बह रहा हो उसकी दशा क्या होगी। वो बहुत बीमार हो गई होगी, उससे चलना मुश्किल हो गया होगा, और शरीर में लहू ना होने के कारण उसको चक्कर से आ रहे होंगे, उसका जीवन दुर्बल हो गया होगा, बहुत ज्यादा परेशान हालत में होगी, शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया होगा, वो कुछ खा नहीं पा रही होगी क्योंकि शरीर का सारा खून समाप्त होता चला जा रहा है। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह जो है मेरे घर के मार्ग से होकर जा रहा है। उसने सुना होगा, सोचिए उसने पूरी जान लगाई होगी उठने के लिए। उसने किस तरीके से वो शरीर जो कमजोर पड़ गया है, जिसमें चक्कर बने हुए हैं, वो किस तरीके से उठा होगा। परंतु यीशु मसीह के नाम में ऐसी सामर्थ्य, जैसे ही उसने यीशु मसीह के बारे में सुना तो यीशु मसीह के बारे में सुनकर उसके शरीर में ऐसी शक्ति आई और एक आशा उसके जीवन में आई, एक आशा उसके जीवन में जगी, और उस आशा ने उसको उत्साहित किया और उसके दिमाग में एक बात सिर्फ यही डाली कि मैं उस शुद्ध मनुष्य के पास, मैं अशुद्ध स्त्री कैसे जाऊंगी, मैं चुपचाप से जाऊंगी। उसके विश्वास की दृढ़ता को देखिए, उसने मन में पहले ही ठान लिया कि मैं चुपचाप से जाऊंगी और चुपचाप से उसके आंचल को छूकर अपने घर में आ जाऊंगी, क्योंकि मैं ठीक हो चुकी होंगी। बस उसका आंचल छूने को मिल जाए, किसी तरीके से उसका कपड़ा जो शरीर पे पहने हुए है वो कपड़ा छूने को मिल जाए, फिर मुझे कोई चिंता नहीं, मैं चंगी हो जाऊंगी, मेरी बीमारी से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है, और उसकी जरा सी शुद्धता मुझे मिल जाएगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। ये विचार उसके दिमाग में कौंधा, और ये विचार आते ही कि यीशु मसीह कहीं निकलना चाहे, वो उसने अपनी कमजोरी को नहीं देखा, उसने अपनी कमजोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो उठी, चलती चली गई। उसको नहीं है, मेरे शरीर में खून नहीं है, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मैं चक्कर खा के कहीं गिर ना जाऊं, नहीं, मैं यीशु मसीह में मुझे नई ताकत मिली है। यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह निकलना चाहे, ओ यीशु मसीह निकलना चाहे, ओ यीशु मसीह निकलना चाहे, ओ यीशु मसीह निकलना चाहे। और तेज और तेज और तेज भागती चली गई वो कमजोर स्त्री। और हम और आप यीशु मसीह के हैं, और यीशु मसीह के होने के बाद भी यीशु मसीह निकल जाता है, यीशु मसीह कहीं नहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिखाई देता। कहां यीशु मसीह? ढूंढते फिरते हैं, चीखते हैं, ओ यीशु मसीह तू कहां है, मेरी समस्याओं को देख, मेरी बीमारी को देख, ओ यीशु मसीह तू कहां है। यीशु मसीह हर जगह है, यीशु मसीह कहीं दूर नहीं है। यीशु मसीह आपके पास है, मगर आपके पास वो आशा नहीं है, आपके पास वो विश्वास नहीं है जो इस स्त्री में है। अगर आप यीशु मसीह को पुकारते भी हैं तो आपकी बीमारी आपके जहन में बनी रहती है। यदि आप यीशु मसीह को पुकारते हैं तो आपकी कमजोरी आपके दिमाग में बनी रहती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह सब
बेकार है। जब तक आपकी बीमारी, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी आपके दिमाग में बनी रहेगी, तब तक यीशु मसीह को आप पा नहीं सकते हैं। जिसने यीशु मसीह को पुकारा, तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि यीशु मसीह ही उसके दिमाग में बना होना चाहिए। इस स्त्री के दिमाग में यीशु मसीह बना था। इस स्त्री के दिमाग में यीशु मसीह बसा हुआ था। इस स्त्री के दिमाग में एक नई आशा का संचार हो चुका था, और उस नई आशा के संचार ने यह प्रूफ कर दिया था कि मैं कमजोर नहीं हूं, कि यीशु मसीह आ चुका है। इससे पहले कि यीशु मसीह मेरे घर से निकल के चला जाए, इससे पहले यीशु मसीह मेरे नगर से निकल के चला जाए, इससे पहले कि यीशु मसीह मेरे गांव से निकल के चला जाए, मैं उसे दौड़ के पकड़ लूंगी, और मैं पकड़ लूंगी। मेरी कमजोरी रुकावट नहीं बनेगी, मेरी लाचारी रुकावट नहीं बनेगी, मेरी ये बीमारी रुकावट नहीं बनेगी, और मैं यीशु मसीह को जाके पकड़ लूंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस स्त्री के इस विश्वास ने, उसकी उस आशा ने उसको उसके यीशु मसीह के पास तक पहुंचा दिया। उसने यीशु मसीह को के पास तक पहुंचा दिया। मगर एक और समस्या थी, एक और परेशानी थी, एक और मुसीबत थी, क्योंकि यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ थी, और वो कमजोर स्त्री। उस भीड़ को देखकर, कभी कदार हम लोग जब गैस की लाइन में जाते, बहुत भीड़ को देखते हैं, अरे छोड़ो यार, कल करा लेंगे। जब हम किसी काम से जाते हैं और वहाँ इतनी भीड़ को देखते हैं, चलो छोड़ो, कल करा लेंगे। भीड़ को देख के डर जाते हैं, भीड़ को देखकर दहशत हो जाती है। मगर इस स्त्री को देखिए, ये किसी भी तरीके से चल के उसने यीशु मसीह को पकड़ लिया है। मगर अब पहुंचना है उसे यीशु मसीह के वस्त्रों के पास तक, उसे पहुंचना है ठीक यीशु मसीह के पीछे। वो यीशु मसीह के पीछे पहुंचना चाहती है, वो यीशु मसीह के वस्त्रों के पीछे पहुंचना चाहती है, और वो छूना चाहती है यीशु मसीह के वस्त्रों को, ताकि वो ठीक हो जाए। ये कॉन्फिडेंस है। मगर एक बहुत बड़ी भीड़ है। उस भीड़ को देखकर, जब हम भीड़ को देखकर सोचते हैं चलो कल अपना काम करा लेंगे, जब हम किसी काम के लिए जाते हैं तो उस भीड़ को देखकर हम सोचते हैं हम अपना काम कल करा लेंगे। सोचिए, आप उस भीड़ को देखकर आप डर जाते हैं, और आप उस लाइन में लगना नहीं चाहते, उस भीड़ में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत भीड़ है। आप उस भीड़ में अपना काम नहीं करा सकते। मगर इस स्त्री की हिम्मत देखिए, जो कमजोरी हालत में है, और ये कमजोरी 12 वर्षों से उसके जीवन में लगी हुई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसने अपने कमजोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, उसके पास एक आशा थी, और वो आशा उसके यीशु मसीह में मिली थी। और जब उस आशा को उसने पकड़ लिया, जो यीशु मसीह में उसे प्राप्त हुई है, उस विश्वास की दृढ़ता को जो यीशु मसीह में उसका हुआ है, जब उसने उसको पकड़ लिया, तो उसने अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी कमजोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान अपनी बीमारी की तरफ नहीं है, उसका ध्यान अपनी कमजोरी की तरफ नहीं है। और परमेश्वर का वचन यह बताता है कि वो पहुंच गई, उस भीड़ को चीरती हुई, उस कमजोरी हालत में उन ताकतवर इंसानों को, उन बलशाली इंसानों को हटाते हुए वो यीशु मसीह के पीछे पहुंच गई। एक कमजोर स्त्री। हम कमजोर नहीं हैं, हम यीशु मसीह के पास क्यों नहीं पहुंच पाते? हम यीशु मसीह के पास तक हमारी आवाज क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि बशर्ते हमारा शरीर कमजोर नहीं है, मगर हमारी आत्मा कमजोर है। और हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि वो उठ भी नहीं पाती है। इसकी आत्मा कमजोर नहीं है। यीशु मसीह भी कहता है, शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा बलवंत है। जी हां, यदि आपकी आत्मा बलवंत है तो आप वो काम यीशु मसीह में कर जाएंगे जो कोई नहीं कर पाया। इस स्त्री ने वो काम कर दिखाया। यह स्त्री अपने पलंग से उठकर ना कि उस वहां तक पहुंची, बल्कि उस भीड़ को चीरती हुई, उन ताकतवर इंसानों को से जूझती हुई वो यीशु मसीह के पीछे पहुंच गई। और लिखा है, उसने यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ। आगे मैं पढ़ाना चाहूंगा यीशु मसीह क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, पीछे से 44 पद है लूका 8 का, पीछे से आकर उसके वस्त्रों के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ है? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी,
तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर घिरी पड़ती है। यीशु मसीह जान गए थे, यीशु मसीह शुरू से जानते थे। जब वो पलंग से उठी थी तभी यीशु मसीह को पता था कोई स्त्री मुझे छूने आ रही है। जब वो भीड़ तक पहुंच गई तो यीशु मसीह को पता था वो स्त्री मुझे छूने के लिए भी मेरे पास तक पहुंच चुकी है। जब वो भीड़ को चीरकर उसके पीछे पहुंच गई, यीशु मसीह जान गए कि अब वो स्त्री मेरे पीछे आ गई है। उसके विश्वास की दृढ़ता को, उसकी सोच को देखकर जब उसने उसे छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई, यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। क्यों यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे छुआ है? भीड़ उसे टच हो रही है, बहुत से लोग उसे छू रहे हैं, परंतु यीशु मसीह की सामर्थ्य किसी को निकलकर किसी के अंदर नहीं समाई। सिर्फ उसके अंदर समाई जिसको दृढ़तापूर्वक विश्वास था, सिर्फ उसके अंदर समाई जो आशा जिसके जीवन में थी, जो आशा से भरी हुई थी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह की सामर्थ को पाना चाहते हैं, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म की सामर्थ आपके जीवन में अगर पाना चाहते हैं तो वो आशा का संचार आपके जीवन में होना चाहिए, वो विश्वास की दृढ़ता आपके जीवन में होनी चाहिए जो इस स्त्री के जीवन में देखने को मिल रही है। वैसे तो बहुत से लोग उसके पास लगे रहते हैं, और यीशु मसीह मत्ती की इंजील 7 अध्याय को पढ़िएगा 21 पद से, वो कहता है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं हर एक कोई स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा। बहुत से लोग जिन बार देखिए हे प्रभु, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, बहुत से ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, और ब्रदर कैसे हैं और सिस्टर कैसे, अपनी नम्रता को पेश करते हैं, चाहे घर के अंदर वो एक कठोरवादी व्यक्ति बने रहें। बेकार की बात। आपका हर समय प्रभु प्रभु कहना आपको नहीं बचाएगा। आपका विश्वास, आपकी आशा जो आप प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं वो आपको बचाता है, और वही यीशु मसीह को छू पाता है जिसकी आत्मा बलवंत होती है, जिसकी आत्मा तृप्त होती है, जिसकी आत्मा यीशु मसीह के अनुसार कार्य करती है। यीशु मसीह कहता है किसी ने मुझे छुआ। बहुत से लोग उसे छू रहे थे, मगर यीशु मसीह की सामर्थ को उसी ने प्राप्त करा जिसकी आत्मा बलवंत थी। इस स्त्री की आत्मा बलवंत थी। वो देखना चाहते थे, वो लोगों को ये बताना चाहते थे, एक महान आश्चर्य कर्म हुआ है। वो लोगों को ये बताना चाहता था कि तुम लोग जो मुझे छू रहे हो, तुम्हारे छूने से, तुम्हारे टच होने से भी मेरी सामर्थ निकलकर तुम तक नहीं पहुंच रही है, परंतु इस स्त्री ने छुआ और मेरी सामर्थ निकलकर इस पर पहुंच गई। कहां से आई ये भागती हुई? कैसे ये भीड़ को चीरती हुई आई? जबकि तुम जाने कितनी दूर से मेरे साथ चले आ रहे हो, तब भी मेरे अंदर से सामर्थ निकलकर तुम में क्यों नहीं समा रही है? वो ये संदेश देना चाहता था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आ रहा बहुत समय से मसीह है, हमारा जीवन बहुत लंबे समय से मसीह है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास है या नहीं है, बात यहां पर आती है। यदि परमेश्वर की सामर्थ मेरे और आपके पास नहीं है तो हमारा इतना लंबे समय से मसीह होना सब व्यर्थ है, बेकार की बात है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें और यीशु मसीह की उस सामर्थ को प्राप्त करें, आत्मा को बलवंत करें, आत्मा और सच्चाई के साथ, ताकि यीशु मसीह की सामर्थ मुझे और आपको मिल सके। और यहां परमेश्वर का वचन ये बताता है, यहां कहता है दबा रही, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। कितनी बड़ी बात। किसी ने मुझको, पतरस कह रहा है, चेले कह रहे हैं अरे प्रभु तुझ पे तो भीड़ गिरी पड़ती है। हाँ भीड़ गिरी पड़ रही है, मुझे मालूम है मेरे शरीर से आगे पीछे से मुझे टच कर रही है, परंतु मेरी सामर्थ उनके जीवन में नहीं पहुंच रही है। किसी एक के जीवन में सामर्थ पहुंची है। और जब उस स्त्री ने देखा कि मैं अब छुप नहीं सकती हूं, यहां लिखा है 47 वर्ष है, जब स्त्री ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। उसने गवाही दी इस बात की, हाँ प्रभु मैं 12 वर्ष से पीड़ित थी, सब लोग देख रहे हैं,
अरे वो भी उसकी बॉडी से टच हो रहे थे, जो उसकी बॉडी पे गिरे पड़ रहे थे, जो उसकी बॉडी से टच हो रहे थे, जो उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े हुए थे, जो उसको पकड़ के खड़े हुए थे, जो उसके आंचल से लिपटे हुए खड़े थे, वो सब देख रहे हैं। हो, इस स्त्री को परमेश्वर की सामर्थ मिली। हाँ प्रभु, मैंने तुझे छुआ, मैं चंगी होना चाहती थी और इसलिए तेरी सामर्थ निकल कर मुझ में समाई और मैं देख ठीक हो गई। मैं वो कमजोर स्त्री ठीक हो गई, मैं वो लाचार स्त्री जो चल भी नहीं सकती थी, मैं दौड़ती चली आई तेरे पास। मैं वो स्त्री जो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, देख किस तरीके से उठ के आई हूं। तेरी ताकत ने, तेरी सामर्थ ने, तेरे नाम ने ही मुझे, तेरी आशा ने मुझे चलना सिखाया है। तेरे नाम की सामर्थ ने ही मुझे उठकर खड़ा कर दिया था। तेरे नाम की ताकत ने ही मुझे यहां तक लेकर आया है और मैं इस मकसद से आई थी और इस मकसद से मैंने तुझे छुआ था। यीशु मसीह ने कहा, चली जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आपका प्रभु प्रभु कहना आपको चंगाई नहीं देगा, आपका प्रभु प्रभु करना आपको चंगाई नहीं देगा, आपका विश्वास आपको चंगाई देगा। मगर आप जब प्रभु में विश्वास रखते हैं तो कोई बीमारी, कोई सोच आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्रभु और प्रभु होना चाहिए। इस स्त्री के सामने सिर्फ प्रभु था। यह आंखें बंद के दौड़ी चली आ रही थी क्योंकि सिर्फ प्रभु था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यह आश्चर्य कर्म हो चुका, तब उसके बाद वे ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार से यहाँ आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह जानकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में जब वो घर आया, उसने बहुतों को देखा, सब रो रहे थे। जो मर जाता है, जिसका प्रियजन मर जाता है, तो रोना लाजमी बात है, रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तब सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वे मरी नहीं परंतु सो रही है। 53 पद ध्यान से सुनिएगा। वे ये जानकर कि वे मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। जी हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि रो मत, वो मरी नहीं, सो रही है। लोग उसकी हंसी मना रहे हैं। अरे बता, कह रहा मरी नहीं है, सो रही है। उसकी ऊपर हंसने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर एक पद मैं आपके सामने पढ़ाना चाहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियों 5 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वो उसका ठट्टा करने लगे। अरे ये कैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि लड़की मरी नहीं है, सो रही है। आज हमारे जीवन से भी यीशु मसीह को का ठट्टा बनाते हैं, हम उसकी मजाक बनाते हैं, हम उसकी हंसी बनाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। वो उसे ठट्टों में उड़ा रहे थे, अरे कैसी बात कर रहा है, लड़की सो रही है, लड़की तो मर गई है। मगर वो गया, उसने अपने चेलों को, 3 चेलों को साथ में लिया और उसके माता पिता को लिया और सबको बाहर निकाल दिया। और जानते हैं उसने क्या कहा? परमेश्वर का वचन ये बताता है कि उसने क्या कहा, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा, उठ। जितने हंसी बना रहे थे उनके मुंह बंद हो गए, उनकी हंसी पर ताला लग गया, वो हंस नहीं पाए फिर। क्यों? क्योंकि एक महान आश्चर्य कर्म हुआ था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो बहुत से लोग हंसते हैं, बहुत से लोग मजाक बनाते हैं, परंतु हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जो है वो जीवित परमेश्वर है, वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। उसने उस स्त्री के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करा और इस याईर की बेटी के जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो अपनी सामर्थ को मेरे और आपके जीवन में भी प्रकट करना चाहता है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसकी सामर्थ को हम और आप अपने जीवन में ले लें, ताकि उसकी सामर्थ को लेकर हम उसके नाम की महिमा कर सके, हमारे जीवन में उसकी महिमा होने पाए और बहुत से जीवन हमारे जीवन को देखकर बचाए जा सके। उसकी सामर्थ हमारे पास हो ताकि हमारे पास शैतान से लड़ने की शक्ति होने पाए। आइए उस सामर्थ को लेकर, प्रभु की सामर्थ को लेकर इस पृथ्वी पर उसके नाम की महिमा करें और शैतान से फाइट करें और विजय होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रभु हम सबको आशीष दे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप अपनी सामर्थ को हम पर उंडेलिए,
हमारा शरीर कितना भी बलवंत हो, परंतु यदि आत्मा कमजोर है तो वह आप तक नहीं पहुंच सकती। हमारी आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम में बलवंत कीजिए, ताकि शरीर कितना भी कमजोर क्यों ना रहे, परंतु आत्मा आपके पास पहुंच जाएगी प्यारे प्रभु जी, ताकि आपकी सामर्थ को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु। हर एक पर तेरी आशीष होने पाए। हर एक दुर्बल आत्मा को बलवंत कीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके प्रार्थना निवेदन है और इसके विषय में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजिए। आपके स्क्रीन पर जो पता है या जो नंबर है उसको आप नोट कर लीजिए और हमें लिख भेजिए, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपको और अधिक जानकारी दे सकें। धन्यवाद।